तो मैं इसको एक काम करता हूँ, जस्ट आई एम गिविंग अ रिकैप ऑफ दिस इन अगेन, कि जितनी बात अभी हमने करी उसको हम लोग दोबारा से एक बार देखते हैं, ठीक है। तो ये एलिप्स और ये एक हुआ हाइपरबोला, ठीक है। एलिप्स और हाइपरबोला में आप देखिए कि यहाँ पे एलिप्स में बी शुड बी लेस देन ए, कंडीशन आपकी ये आती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। लेकिन हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आती है। यहाँ पे बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, सेंटर दोनों में 0,0 होगा। फोकल एक्सिस जिसको यहाँ पे मेजर एक्सिस और यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाता है, दोनों केस में एक्स एक्सिस ही होगी। इक्वेशन उसकी y इक्वल्स 0 होगी और लेंथ दोनों के केस में 2a होगा। दूसरी नॉन फोकल एक्सिस जो है दैट इज जिसको यहाँ पे माइनर एक्सिस और यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस बोला जाता है, वो y एक्सिस होगी, दैट इज x इक्वल 0, x इक्वल 0 और लेंथ जो होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ b, ठीक है। वर्टेक्स ए डैश दोनों केस में कौन आएंगे, प्लस माइनस ए कॉमा 0। फोकस एस और एस डैश दोनों केस में प्लस माइनस ए कॉमा 0। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0 दोनों के केस में आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दोनों के केस में x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई आएगा। दोनों के केस में आपका लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा, लेंथ ऑफ लेटेसेक्टम दोनों केस में माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय a, ठीक है। जिसे आप इलिप्स के केस में माइनर का स्क्वायर अपॉन मेजर और हाइपरबोला केस में कॉन्जुगेट का स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स के फॉर्म में याद रख सकते हो। एंड्स ऑफ एल आर प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय a। इसेंट्रिसिटी जो रहेगी वो इलिप्स के केस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वहां पे बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो तो हाइपरबोला का केस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? इसके बाद है फोकल रेडियाई। फोकल रेडियाई का मतलब होता है क्या, फोकल रेडियाई का मतलब इलिप्स या हाइपरबोला पे लाई करने वाले किसी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो इलिप्स के केस में डिस्टेंस आता है a माइनस ई एक्स और a प्लस ई एक्स, दीज आर द फोकल रेडियाई। और हाइपरबोला के केस में ई एक्स माइनस ए और ई एक्स प्लस ए। तो प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है कि इलिप्स के केस में दोनों फोकल रेडियाई का सम हमेशा कांस्टेंट होगा और वो किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। और जबकि हाइपरबोला के केस में उन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा कितना, 2a। इस कारण से कभी भी कोई पॉइंट अगर ऐसे मूव करे कि उसके दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आए तो उसका लोकस क्या हो सकता है, इलिप्स हो सकता है। और अगर डिफरेंस कांस्टेंट आए तो लोकस क्या हो सकता है, हाइपरबोला। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इलिप्स और हाइपरबोला मैंने बोला हो सकता है। वो क्यों बोला, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि अगर वो इलिप्स है तो उन दो फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो आनी चाहिए वो जो कांस्टेंट आ रही है उससे कम आनी चाहिए, और हाइपरबोला के केस में उन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस कांस्टेंट से बड़ी आनी चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर है? इसमें कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछे। anyone want to ask anything about this one? सर लास्ट वाला पार्ट वो लोकस वाला समझा सकते हैं? लोकस वाले पार्ट में समझिए कि अगर मैं आपसे कभी भी बोलता हूं कि भाई मैं ये लेट से एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, अ पॉइंट पी मूव सच दैट point P moves such that PA plus PB is a constant K, ठीक है। और इस वाले केस में क्या बोलेंगे, PA माइनस PB शुड बी अ कांस्टेंट K, मॉडुलस ऑफ PA माइनस PB। अगर मॉडुलस नहीं लगाओगे तो ध्यान रखना हाइपरबोला की दोनों ब्रांचेस नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि उस केस में आपने मान लिया कि PA जो होगा PB से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो लोकस होगा वो इलिप्स होगा और ये लोकस क्या होगा, हाइपरबोला, ठीक है। लेकिन कब होगा, जब ये दोनों फिक्स पॉइंट कौन, ए और बी, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस ए बी, ये जो कांस्टेंट के आ रहा है उससे कम आए। और इस वाले केस में
ये ए बी जो है वो के से बड़ा है, तभी जाके हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये इलिप्स होगा और ये क्या होगा, हाइपरबोला। ठीक है, दूसरी चीज ये भी ध्यान देना कि अगर ये इलिप्स हो जाता है, लेट से ये इलिप्स है, तो ए और बी उस इलिप्स के कौन होंगे, फोकाई होंगे। सर हाइपरबोला में पॉइंट कैसे मूव करेगा, मतलब पॉइंट पॉइंट उस पूरे पे हाइपरबोला पे मूव कर सकता है ना, कि जो हाइपरबोला बनेगा यहाँ पे, ये पॉइंट पूरा इस पे यहाँ पे कहीं भी घूम सकता है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने, दो अलग अलग सेक्शन है। अब ध्यान देना, अगर आप इस वाली ब्रांच पे हो तो पीएस कम आएगा, पीएस डैश ज्यादा आएगा, हाँ और इस वाली ब्रांच पे जाओगे तो पीएस डैश कम आएगा, पीएस ज्यादा आएगा। हाँ अगर मैं सिर्फ बोल देता हूं कि पीएस माइनस पीएस डैश कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, मतलब मैंने क्या मान लिया, पीएस बड़ा है, तो उस केस में हाँ सिर्फ यही वाली ब्रांच बनेगी। हाँ लेकिन और अगर मैंने बोला पीएस डैश माइनस पीएस पॉजिटिव है, तो सिर्फ ये वाली ब्रांच बनेगी। दोनों ब्रांच बनानी है तो उसके लिए क्या लगाना जरूरी है, मॉड। मॉड। ठीक है, क्लियर है ये। तो यस अगर कोई पॉइंट इस पे कहीं भी, इस पे कहीं भी घूमेगा तो वो आपका हाइपरबोलिक आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा ध्यान देना कि अगर ये एलिप्स बन जाता है तो ये ए और बी जो होंगे वो क्या होंगे, फोकाई, और के जो होगा वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा। इस वाले केस में अगर ये हाइपरबोला आ जाता है तो ए और बी क्या आ जाएंगे, फोकाई। ठीक है, और मैं आपका जो के होगा दैट विल गिव यू लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ में आ रहा है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 2AE के बराबर होगी, इसमें भी 2AE के बराबर होगी, यहाँ पे ये 2A के बराबर होगा, यहाँ पे 2A के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आपको ए बी और के पता है तो आप देख रहे हो कि इस एलिप्स या हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हो। ए तो पता ही है तो आप बी भी निकाल सकते हो, तो आप इक्वेशन जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं, जैसे जो हम पहले क्वेश्चन करते थे उनको याद करते, कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लेट देयर बी अ पॉइंट पी विच मूव सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट प्लस माइनस 3,0। ठीक है, डिस्टेंस, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट प्लस माइनस 3,0 इज लेट्स से व्हाट, 10। ठीक है, तो एक पॉइंट कौन हो गया, एक पॉइंट हो गया 3,0, एक पॉइंट कौन हो गया -3,0, और ये कितना दे दिया हमें, 10। मतलब एक तरह से हमें पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10 दे दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि लोकस निकालो, तो लोकस निकालने, देखो ये फोकस किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो इसे करना हमारे लिए आसान हो गया। कैसे, हम सीधे इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, देखो सेंटर कौन आएगा, 0,0, इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा, ये इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, दैट इज 1। अब बताओ 2a कितना दे रखा है, 10, तो a कितना हो गया 5, और दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस 2AE कितना दे रखा है 6, तो AE कितना हो गया 3, रख दो यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। लेकिन ये क्यों कर पाए, क्योंकि दोनों पॉइंट किस पे दे रखे थे, एक्स एक्सिस पे दे रखे थे, और उनका सेंटर कौन था, 0,0। बाकी कुछ और होगा तो अभी हम आगे बात करने वाले, तो उसके बाद आप कर पाएंगे। समझ में आया। और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन आल्सो इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ हाइपरबोला। क्या ये बात सबको क्लियर है। यहाँ पे कुछ मुझे डाउट पूछना चाहता है, कोई चीज भी, अगर कोई, इफ एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग देन प्लीज आस्क। क्लियर है सर। एनीवन, किसी को भी कोई दिक्कत है, एनीवन, किसी को दिक्कत इसमें आज तक। सर
हाँ जी बोले। सर वैल्यू बोले बेटा आपका आवाज कट रहा है। सर वैल्यू ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू के, लाइक हाँ, वैल्यू ऑफ 2a विल बी इक्वल्स टू k। ए जो 2a जो रहेगा वो a और b के बीच की डिस्टेंस होगी। तो a कौन था 3,0, b कौन था -3,0, बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 6 हुआ ना। हाँ सर, पर वो ए बी की वैल्यू विल इट एवर बी इक्वल टू के? अगर वो ए बी की वैल्यू के बराबर हो गई उस केस में लोकस जो होगा वो लाइन सेगमेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे लाइन बनाता हूं, ये है ए और ये है बी, ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट पी। तो अब देख रहे हो एपी प्लस बीपी, हमने क्या बोला था, एपी प्लस बीपी इज इक्वल टू के बोला था ना। अब आप के बोल रहे किसके बराबर हो जाए, ए बी। तो ये हाँ कब पॉसिबल है, जब पॉइंट पी कहां मूव करे, ए बी के बीच में। हाँ ठीक है, तो इफ ए बी इज इक्वल टू के, इन दिस केस ए बी इक्वल टू के इन केस ऑफ इलिप्स, ठीक है, ये वाला केस, तो पॉइंट पी का लोकस जो होगा वो लाइन सेगमेंट आता है। ओके ठीक है, लाइन सेगमेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और इस वाले केस में अगर ऐसा होगा तो कब होगा, जब ये ए और ये बी, तो आप देख रहे हो कि ये हुआ पी, तो दिस इज पी बी, दिस इज पी ए, तो बीच का डिफरेंस ए बी आएगा। तो हाँ अगर पी ए माइनस पी बी का मॉडुलस कितना आ रहा है, ए बी के बराबर आ रहा है, जो कि हमने बोला था अगर ए बी के बराबर आ जाए, तो उस केस में पी विल लाई नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी बट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। मतलब P will divide AB, how? Externally। ओके समझ में आया? हाँ तो अगर यहाँ पे सम AB की वैल्यू K हो जाए इलिप्स वाले के, प्लस वाले केस में, और माइनस वाले केस में अगर AB की वैल्यू K हो जाए, तो ये क्या होगा, P का लोकस जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन इस केस में P AB को इंटरनली डिवाइड करेगा और इस केस में P AB को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हम लोग बेसिकली वेक्टर्स में या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसका यूज करते हैं। ठीक ओके है, हाँ याद रहेगा सबको। फिर अगेन आई एम गिविंग अ चांस, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? किसी को कैसा भी डाउट? और प्लीज इसको देखिए, मैं वीडियोस आपको शेयर करता रहूंगा, जो वीडियोस है, जो लेक्चर नोट्स के टाइम पे आप अभी क्या करिए, अभी पूरा ध्यान यहाँ दीजिए, जो मैं आपको कैलकुलेशन करने को बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही कैलकुलेशन करिए। इसके बाद में ये लेक्चर नोट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये लेक्चर नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो देखो क्या होगा कि आपको सिंपल करना क्या है। इसके बाद आपको जब लेक्चर नोट्स आ जाएं तो आप लोग एक बार फिर बैठ के ये लेक्चर नोट्स अपने हाथ से खुद से बनाओ। नए नोट्स आपके साथ ना, उसको देख के आप खुद से बनाओ। ठीक है, और इसके बाद अगर कोई डाउट है तो पहले चीज डाउट पढ़ाते समय भी पूछो, और फिर अगली क्लास में स्टार्ट होने से पहले कोई डाउट है तो वो भी पूछो। और इनफैक्ट अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे वैसे भी मैं मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आई विल सॉर्ट इट आउट। लेकिन हाँ, जब भी पॉसिबल होगा तब। ओके, तो ये हो गया। ओके, अब ध्यान देना कि अभी हम जो इलिप्स की बात कर रहे थे और हाइपरबोला की बात कर रहे थे, वो कहां पे बात कर रहे थे, सेंटर। सेंटर कहां पे था, ओरिजिन। इन ऑल द प्रीवियस केस सेंटर वाज 0,0। अब सोचो, लेकिन अगर कुछ ऐसा केस हो जाए, ठीक है, कि ये एक्स वाई एक्सिस था यहां पे और इलिप्स जो है वो यहां आ गया। एक्सिस जो है इसकी, वो अभी भी एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। लेकिन देख रहे हो कि यहां पे ये इसका सेंटर जो है वो अब ओरिजिन नहीं है, ये और कोई पॉइंट हो गया अल्फा कॉमा बीटा हो जाए। एक्सिस अभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन कैसी आएगी,
देखो अगर मैं यहां खड़े होके देखता, मतलब अगर ये ओरिजिन होता तो इसकी इक्वेशन क्या होती, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन कब, जब ये ओरिजिन होता, ओरिजिन तो अभी यहाँ है, मतलब एक तरह से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बाद की इक्वेशन है, और मुझे चाहिए शिफ्टिंग से पहले की इक्वेशन। तो अगर मैं ओरिजिन को 0,0 से अल्फा बीटा शिफ्ट करता हूं तो जाके इक्वेशन ये देखेगी। तो दिस इज द न्यू इक्वेशन। इफ आई वांट द ओल्ड इक्वेशन, देन द ओल्ड इक्वेशन विल बी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पे a is greater than b, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ a horizontal ellipse whose axis is parallel to x axis and the center is at alpha comma beta। याद करो पैराबोला में क्या करते थे, वर्टेक्स देखते थे, यहाँ पे क्या देखेंगे, सेंटर। हाइपरबोला के केस में भी ऐसे ही कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर is equals to 1। This is the equation of a hyperbola whose axis is parallel to x-axis and the center is at alpha comma beta। ध्यान रहेगा ये, हाँ या ना? हाँ सर। ओके सर। चलो अब इसके बाद देखिए, ये तो चलो एक बात हो गई हमारे, जहां पे एक्सिस किसके पैरेलल थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, ठीक है, देखिए अपन सब एक साथ क्वेश्चन लेते तो आप कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। अगर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग ना होके वाई एक्सिस के अलोंग होती तो क्या होता, ठीक है। देखो यहाँ पे उस केस में, इलिप्स के केस में उसी का पैरेलल हम लोग वहां ले लेंगे, ठीक है। ये इलिप्स कुछ ऐसा होता, something like this। इलिप्स ऐसा हो जाता, ठीक है। अब बस ये है कि यहाँ पे जो हमारी फोकल एक्सिस है, ठीक है, फोकल एक्सिस जो होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है, ये फोकल एक्सिस होती है। तो दिस वुड हैव बीन एस एंड दिस वुड हैव बीन एस डैश, ठीक है। तो देख रहे हो अंतर क्या हो रहा है कि उस केस में, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मैंने जो एक्सिस एक्स एक्सिस पे ना लेके वाई एक्सिस पे ली होती तो एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स आ जाता। मतलब जो इक्वेशन पहले एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आती थी, जहां पे ए वाज ग्रेटर देन बी, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता था, ठीक है। लेकिन अब जरा देखो, अगर ये ऐसा हो जाता, एक्स की जगह वाई हो जाता, वाई की जगह ए हो जाता, तो मतलब एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाता। अगेन यहाँ पे ए वुड हैव बीन ग्रेटर देन बी, है ना। लेकिन इक्वेशन तो दोनों एक जैसी दिख रही हैं, इस कारण से जो वर्टिकल एलिप्स होती है इसकी इक्वेशन में क्या होता है, एक्स, इसको भी हम लोग यही बोल देते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। द ओनली डिफरेंस इज हियर बी इज ग्रेटर देन ए। जब y के नीचे वाला b x के नीचे वाले a से बड़ा होगा तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और जब बड़ा छोटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। मतलब द एलोंगेशन विल मोर अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। और अगर सेंटर 0,0 ना होके कुछ और होता है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। This is the where a is less than b. So this is the equation of a ellipse whose center is at alpha comma beta, but the axis is parallel to y axis, ठीक है। यहाँ पे जो axis होगी वो parallel to y axis होगी। वही सेम चीज यहाँ करते हैं,
तो हाइपरबोला के केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, है ना, माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाता अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज करते। तो और लेकिन हाइपरबोला में तो इसका फर्क पड़ता ही नहीं है कि ए क्या है बी क्या है। तो आप देखो कि आप इसकी इक्वेशन को क्या लिख सकते थे, सॉरी इसमें गड़बड़ कर गए। इक्वेशन जो थी हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होती है, जिसमें फोकल एक्सिस जो होता था वो क्या होता था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं वाई जो जितनों अगर एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस पे रख रहा तो ये आ रहा, अगर वाई एक्सिस पे रखता तो क्या हो जाता, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स हो जाता। तो उस केस में वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाता। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो जाता है। तो जब हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है जिसकी एक्सिस जो होती है, ठीक है, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, ठीक है। फोकल एक्सिस जो होगी वो वाई एक्सिस होती है, और अगर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर ये होगा तो क्या होगा, उस केस में ये आपका एक ऐसा हाइपरबोला होगा जिस नॉट इक्वल्स टू 1, जस्ट इक्वल्स टू -1, ठीक है। ध्यान देना कि अंतर क्या, दोनों में अंतर क्या है, वाई एक्सिस पे ले जाना है तो इलिप्स के केस में बस ए को बी से छोटा करना है, यहां पे इक्वल्स टू 1 की जगह क्या करना है, -1। हाइपरबोला में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए बी से बड़ा है कि ए बी से छोटा है, ठीक है। इलिप्स में पड़ता है, अगर ए बी से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल, ए बी से छोटा है तो वर्टिकल, ठीक है। हाइपरबोला में बस इक्वल्स टू 1 या इक्वल्स टू -1, ये वाला जो हाइपरबोला बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कंपेयर करा था क्या, वी कंपेयर्ड अबाउट द ellipse and hyperbola whose axis was along the x axis। अब हम लोग कंपेयर करते हैं ellipse and hyperbola whose axis will be along y axis, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे, उनके पैरामीटर्स क्या आएंगे, वो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन स्टिल, चला गया, ओके। तो यहाँ पे मैं ये एलिप्स बना देता हूं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। फिर इसके बाद ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हुआ, यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, नाम चेंज नहीं करते, ठीक है ना। ये ए हो गया, ये हो गया ए डैश, ये हुआ बी, ये हुआ आपका बी डैश। तो यहाँ पे फोकस एस डैश, ये सेंटर ओ, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया एस, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा जेड, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका जेड डैश। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है।
तो इस इलिप्स की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर रखा, बस पहचान क्या रखी कि ए यहाँ पे बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे होता क्या कि वहां पे क्या होता था, बी स्क्वायर कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर कम्स आउट टू बी स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पे जो होता है वो ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अर्थ से ई की वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यहाँ पे अब मेजर एक्सिस कौन हो गई, वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस कौन हो गई, एक्स एक्सिस। ठीक है, हाइपरबोला के केस में भी हम लोग देखते हैं। ये हाइपरबोला ऐसे जा रहा है, ये हाइपरबोला ऐसा जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया z, ये हो गया आपका z डैश, सॉरी ये आ गया आपका z डैश, ये आपका वर्टेक्स b और ये b डैश, यहाँ पे s और यहाँ पे s डैश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अगर यहाँ पे x को 0 रखोगे तो ये वर्टेक्स जो आता है वो 0, b और 0, -b आता है। याद करो हाइपरबोला में b नहीं दिखता था ना, तो b क्या होता था, वर्टेक्स होता था किसका, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का। ठीक है, एलिप्स में दिखता था कि b कहाँ है, लेकिन हाइपरबोला में नहीं दिखता था। हाइपरबोला में b कॉन्जुगेट हाइपरबोला में दिखता है। तो हर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 जरूर एग्जिस्ट करेगा। For every hyperbola there is a conjugate hyperbola. ठीक है, the only difference in the equation will be that it will be plus equals to 1 and it will be equals to -1। ठीक है, यहाँ भी वही होता है, यहाँ पे भी क्या होगा, a square will be equals to b square into e square -1, therefore eccentricity will be equals to under root of 1 plus a square by b square। ठीक है, समझ में आइए, दिस आर द इक्वेशन। अब इससे डिफरेंट रिलेटेड पैरामीटर्स क्या हैं, दोनों के केस में सेंटर 0, 0 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, a इज लेस देन b, ये इंडिपेंडेंट होता है a और b के रिलेशन में। ठीक है, बस इक्वल्स टू +1 की जगह इक्वल्स टू -1 होता है। ठीक है, यहाँ पे फोकल एक्सिस, ठीक है एक्सिस, तो एक एक्सिस आपकी आती है फोकल एक्सिस, वो कौन है यहाँ पे, y एक्सिस, यहाँ भी कौन है, y एक्सिस। तो इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 0। तो फोकल एक्सिस का लेंथ यहाँ पे कितना आ रहा है, 2b, यहाँ भी क्या आएगा, 2b। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आपका वर्टेक्स जो आते हैं, वर्टेक्स कम्स आउट टू बी 0, ±b, यहाँ भी आएगा 0, ±b। ठीक है, दिस विल बी द वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनर एक्सिस, ठीक है, या फिर दूसरी एक्सिस जो आएगी वो कौन हो जाएगी, एक्स एक्सिस, जिसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू 0, यहाँ भी x एक्सिस और y इक्वल्स टू 0। अब ध्यान देना कि यहाँ पे जो फोकल एक्सिस होती है इसे कॉन्जुगेट एक्सिस ही बोलते हैं, क्योंकि वो उस जिस जिस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ठीक है, ये उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस ही है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस पे जब फोकस आ जाते हैं तो वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये माइनर एक्स, ये इसको हम लोग मेजर एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मेजर माइनर चेंज हो जाता है।
तो मेजर एक्सिस y एक्सिस हो गई, ये कौन सी एक्सिस हो गई, माइनर एक्सिस। इसका लेंथ क्या हुआ 2a। यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होगा 2a। यहाँ पे कितना लेंथ था 2b। ठीक है, और किन चीजों की बात करें, ठीक है, फोकस, फोकाई क्या आएंगे, फोकाई यहाँ पे 0, प्लस माइनस बीई आएगा, यहाँ पे भी 0, प्लस माइनस बीई आएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करो डायरेक्ट्रिक्स का फुट, फुट और डायरेक्ट्रिक्स 0, प्लस माइनस बी बाई, सेम टू सेम जैसा वहां होता था वैसा ही 0, प्लस माइनस बी बाई ई होगा। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स that will be what y equals to प्लस माइनस b बाई, और यहां भी y equals to प्लस माइनस b बाई LR। ठीक है, तो LR की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ LR y equals to प्लस माइनस b, दो LRs बनेंगे, यहाँ भी y equals to प्लस माइनस b। ठीक है, लेंथ ऑफ LR अगेन वही लेंथ ऑफ LR यहाँ पे 2a स्क्वायर बाय b, और यहाँ भी 2a स्क्वायर बाय b, ये बन जाएगा। एंड्स ऑफ LR प्लस माइनस a स्क्वायर बाय b, कॉमा प्लस माइनस बीई, यहाँ भी प्लस माइनस a स्क्वायर बाय b, कॉमा प्लस माइनस बीई। ठीक है, ये आपके एंड्स ऑफ LR आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ बचा, एसिडिटी की बात हो ही गई है, फोकस, रफली हमने सब चीजें यहाँ पे कवर अप कर ली। ठीक है, तो देखो अब आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसका व्यू चेंज कर देता हूँ। ओके, ये कंपैरिजन अब आप एक साथ देख सकते हो, दिख रहा है सबको एक साथ, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो बताओ इसमें कहीं पे किसी को इस वाले पार्ट में कोई डाउट हो, कोई भी चीज पूछना चाहता हो तो मुझे बताएं। आई नो इट इज अ बिट बोरिंग, लेकिन अभी ये शुरू में जरूरी है, क्वेश्चन करेंगे तो सारे डाटा एक साथ हमारे यूज होंगे। बताओ एनीथिंग, बताओ भाई, सबको बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ जी बोले। इसका वेटेज कितना होता है, मतलब हाइपरबोला एलिप्स का, अच्छा खासा वेटेज होता है बेटा, मतलब पैराबोला से ज्यादा क्या? पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला बेसिकली कंबाइन होकर कोनिक सेक्शन कहलाते हैं, और कोऑर्डिनेट में कोनिक सेक्शन का वेटेज जो है, मतलब अगर आपको आप रफली बोलो 50% क्वेश्चन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम कोनिक। ओके बोलो ये, अब ये घबराना मत, देखो अभी ये इसको देखे घबराना मत, ये क्या क्या हो रहा है। ये सबसे सिंपल है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा है। ठीक है, उस जितना ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन सर्कल में यूज होता है उससे कम यहाँ यूज होता है। स्टेटमेंट थोड़े बड़े बड़े से बनते हैं तो उससे डरो मत। बोलो किसी कुछ पूछना है? नहीं, मैं पूछ लूं? अगर ये एलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1, और ये हाइपरबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1, वी हैव टू फाइंड एवरीथिंग फॉर देम। तो सेंसिटी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना आया 3/5, यहाँ पे 5/4, दोनों के सेंटर 0,0, फोकस जो है वो प्लस माइनस 3,0, यहाँ पे प्लस माइनस 5,0, ए 0। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होती है क्या, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाय ई, लेंथ ऑफ मेजर एक्स ये हो जाएगा 2a, ये होता है क्या 2b, एंड्स ऑफ LR मैंने आपको लिख ही दिया है। तो बस इसी को हम लोगों ने यहाँ पे ये एलिप्स के लिए निकाला, और ये किसके लिए निकाला, हाइपरबोला के लिए। ये सारे पैरामीटर्स क्लियर हैं? हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर।
चलो अब देखो ये सबसे आसान होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे। अगर सेंटर ओरिजिन पे ना हो तो क्या होगा? सेंटर ओरिजिन पे ना हो तो इसके लिए देखो मैं क्वेश्चन देता हूं। मतलब आपको इक्वेशन जो होगी वो किस फॉर्म की दी जाएगी? सेकंड डिग्री इक्वेशन के फॉर्म में दी जाएगी, ठीक है। अब सेकंड डिग्री इक्वेशन के फॉर्म में दी जाएगी तो हम लोग उसे कैसे कर सकते हैं? दो रुकिएगा, क्वेश्चन का डाटा निकालूं। हाँ लेट्स से आपका क्वेश्चन जो है मैंने आपको दे दिया कि 9x² प्लस 4y² माइनस 18x माइनस 16y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये यू हैव टू फाइंड एवरीथिंग फॉर दिस, कि क्या है कैसा है वो सब आपको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देना कि कभी भी ऐसी कोई इक्वेशन आए तो ये स्टैंडर्ड एलिप्स या हाइपरबोला है या नहीं, ये कैसे पहचान में आएगा? ये ऐसे पहचान में किसी भी पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला किसी में भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कभी भी एक्स वाई वाला टर्म नहीं आएगा। अब देखो इसमें x इंटू वाई वाला टर्म नहीं है, ठीक है। अब x इंटू वाई वाला टर्म अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? याद है कि ये x वाले टर्म्स को लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसी तरह से हम इनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। 9x² माइनस 2x बचेगा प्लस 4 टाइम्स y² माइनस 4y ये बचेगा और इक्वल्स टू 11। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +1 करूंगा, या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +4 करूंगा। अब मैंने यहाँ +1 करा तो मुझे यहाँ +9 करना होगा, यहाँ +4 करा तो मुझे यहाँ पे +16 करना होगा, ठीक है। तो इस कारण से ये आपका 36 हो जाएगा। तो 9 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन हो गया। इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल Y बोल दो तो इक्वेशन कौन से फॉर्म की है? x² बाय 4 y² बाय 9 इक्वल्स टू 1। नाउ टेल मी व्हाट इट विल बी। इलिप्स, हाइपरबोला, और अगर इलिप्स या हाइपरबोला में जो भी होगा वो कैसा होगा बताओ? along y-axis रहेगा, मतलब along दिस विल बी इलिप्स बट along y-axis. लेकिन कैसा? वर्टिकल, क्योंकि a इज लेस देन b, ठीक है। तो अब a लेस देन b वाला रहेगा, लेकिन सेंटर, अब बताओ सेंटर क्या हो? इसका सेंटर कब होता था? जब x 0 होता था और y 0 होता था। इसका मतलब x माइनस 1 0 होना चाहिए और y माइनस 2 0 होना चाहिए। तो सेंटर विल बी 1,2, ठीक है। मेजर एक्सिस की लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी? 2। इसेंट्रिसिटी क्या आएगी? इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू √1 माइनस 2/3 4/9 दैट विल गिव यू √5/3 होगा। अब मुझे कोऑर्डिनेट निकालने के इसके फोकस के, फोकस का x कोऑर्डिनेट क्या होता था? 0 और y कोऑर्डिनेट होता था +-b होता था ये, लेकिन x की जगह x माइनस 1 है, ये 0। y की जगह y माइनस 2 है, दैट इज b +-b। b कितना है यहाँ पे? 3 और ये कितना है? √5/3। तो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 ±√5। तो फोकस के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 1,2 ±√5 होंगे। क्लियर हुआ? ये समझ में आया कैसे आया? क्या ये चीज सबको समझ में आई? हाँ सर। ये फोकस आ गया। अब बताओ वर्टेक्स क्या होंगे?
वर्टेक्स होता था 0 कॉमा प्लस माइनस बी, होता था अलोंग द वाई एक्सिस वाले का। तो इसका मतलब x माइनस 1 शुड बी 0 और y माइनस 2 शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस b। b कितना यहाँ पे आ रहा है 3। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 आएगा, y कोऑर्डिनेट अगर मैंने प्लस लिया तो 5 आएगा और अगर माइनस लिया तो माइनस 1 आएगा। तो 1,5 एंड 1,-1 दीज आर द वर्टेक्स। ठीक है, समझ में आया? तो आप अगर लेंथ ऑफ एल आर देखिए, लेंथ है, एसेंट्रिसिटी है, ये सब चीजें, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो डिपेंड नहीं करती कि सेंटर कहाँ है, लेकिन इक्वेशन हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ये सब मैटर करता है। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? है ना? हाँ हाँ चलो, तो मैं आप अब क्या कर रहा हूँ, नाउ वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर, जैसे वीडियो रेंडर होने का टाइम हो जाए, अगली क्लास का भी टाइम है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे मैं इसका ये भेजूंगा, साथ में आज आपको मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा। ठीक है, कुछ आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चंस में आपको इसी तरह से आपके डिफरेंट इलिप्स और हाइपरबोला के डिफरेंट पैरामीटर्स निकालने हैं। ठीक है, आई विल सेंड यू ईमेल अलोंग विथ इट, जिस ईमेल पे आपको मुझे आज शाम से पहले, आज रात से पहले, बिफोर 9 PM आपको मुझे उन सब के सॉल्यूशंस को स्कैन या फोटो लेके आपको मुझे उस ईमेल आईडी पे सेंड करने हैं। ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि जो जो ये मुझे आज रात को 9 बजे तक नहीं भेजेगा, डीपीएम सर से बोल दूंगा कि वो अगला अलग लेक्चर में उसे एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इतना आपको करके भेजना है। आई विल सेंड यू क्वेश्चंस, इसमें सब मैं भेजता हूँ, वीडियो भी भेजता हूँ। ओके, चलो ध्यान रखो। थैंक यू। थैंक यू सर।